की भक्ति करने से जीवन से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भक्ति करने वाला का दिल प्रभु को समर्पित होता है। भक्ति करने वाले का मन भगवान की आराधना में लगा होता है। और जो लोग अपना मन भगवान की सेवा भक्ति में लगा देते हैं, जिनका हार्ट हमेशा प्रभु के लिए समर्पित होता है, उनको कभी हार्ट का अटैक नहीं होता। लेकिन जिनका संसार में अटका रहता है हार्ट, उनको अटैक हुए बिना रहता भी नहीं। सौभाग्यशालियों, नमी उणयतम देवम अनंत वर्णान दंसनम शुद्धम बोच्छम परम पाणम परम पयम परम जोईनम। उस परमात्मा को नमस्कार हो जो अनंत ज्ञान दर्शन से शुद्ध है, जो मोह से रहित है, जो परमात्मा परम पद को प्राप्त है, और उस परमात्मा के पद पर चलने वाले इन तपस्वियों को भी बारंबार नमस्कार। सौभाग्यशालियों, ध्यान दो, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे जान करके हमेशा हमेशा के लिए दुख मिट जाते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के बाद और कुछ पाने की लालसा नहीं रहती? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके आने के बाद कुछ और आने का इंतजार नहीं रहता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मिल जाने के बाद किसी पदार्थ को पाने की कामना खत्म हो जाती है? बताइए। संतोष धन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कभी संतोष टूट जाए। वह तत्व है निज चैतन्य घन आत्मा, स्वरूप की संवित्ति, तत्व का बोध, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान आता है तो संतोष भी आपो आप चला आता है। इनका केस लॉन्च हो रहा है, शांतनु सागर जी का, शिवराज सागर जी का, और सुबह वहां जंगल में केस लॉन्च हुआ। किसका हुआ? सुलेखमती माता जी का कल भी हुआ था एक, है ना? तो केस लॉन्च क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है ऐसा? क्या तकलीफ पड़ गई है? ध्यान रखना, केस दिए बिना तो, जब तक कैश नहीं देते हो तो बाजार में भी माल नहीं मिलता। मोक्ष मार्ग में जब तक केस अर्पित नहीं करते हैं तब तक पूर्ण शांति का मार्ग भी उपलब्ध नहीं होता। अरे सारी दुनिया का समय बाल और बालाओं में ही तो जा रहा है। टीवी खोल के बैठ जाइए, कोई भी चैनल खोलिए, जितने सारे उसमें एडवर्टाइजमेंट आएंगे, जितने सारे विज्ञापन आएंगे, उसमें 99% होंगे बाल और बाला से संबंधित। देख लीजिएगा, जितने सारे सीरियल्स आएंगे उसमें दो चीज की मुख्य होगी, बाल और बाला। समझ में आ रहा है पगड़ी वालों? बाल और बाला। बाल और बालाओं में आजकल, आज तक दुनिया में जितने लोग किसी युद्ध में नहीं मारे गए, उतने लोग बाल और बालाओं में उलझ करके मारे गए। इसलिए हमारे पंडित जी ने बाल का काम ही खत्म कर दिया। लेकिन ये तो फिर भी वो आते, मुनि महाराज बालों का काम ही खत्म कर देते हैं। बाल की जरूरत ही नहीं है, ना सजाना, ना संभालना, ना। और आरिका माता जी, आरिका माता जियां भी, दीदियां भी कई बार केस लॉन्च कर, स्त्री शक्ति और केस का मोह छोड़ दे, बालों का मोह है। जो माताजियां युवावस्था में इस मार्ग पर बढ़ते हैं, कभी उनके संस्मरण सुनो। बोले जब घर में थे तो एक बार ब्यूटी पार्लर जाने पर कम से कम 5,000 रुपये खर्च होते थे।
इतना शौक था। लेकिन जब त्याग का, वैराग्य का मार्ग समझ में आया तो जिनको सजाने के लिए 5,000 रुपये 10,000 खर्च हो जाते थे, उनको ही उखाड़ के फेंक दिया। ना बांस रहेगा, ना बजेगी बांसुरी। वो तो भूला, अफजल खान बना दिया उनको। अरे किस लॉन्च कर लो, चार्ली चैंपियन, थोड़ा अपने हाथ से करो। ध्यान रखना, मुनि महाराज का केस लॉन्च आसान चीज नहीं है। एक केस निकलता है तो नानी याद आ जाती है, और कितना धैर्य लगता है, कितनी बिना वैराग्य के संभव ही नहीं है। जब तक तन मन से वैराग्य ना हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति ना हो, तब तक केस लॉन्च नहीं हो सकता। जैन दीक्षा की यही खास सबसे बड़ी विशेषता है। अगर संयम के मार्ग पर आना है तो सबसे पहले क्या होगा, जिसकी औकात हो वो आ जाओ। अच्छों की हालत खराब हो जाती है। अगर ये मार्ग ना हो, इतना कठिन ना हो, तो ढेर सारे साधु हो जाएं। लेकिन ध्यान रखना, रागी होंगे, वैरागी ना होंगे। बालों को सजाने वाले, बांधने वाले, वैराग्य किसे कहते हैं? भर्तृहरि का वैराग्य शतक कभी पढ़िए आप। जम जाणियूण जोई, जो अथो जोईयूण अणवरयम, अब्बह वाह मणंतम, अणोबमम हवई निब्बाणम। पूज्यपाद आचार्य देव कुंद स्वामी मोक्ष पहाड़ में कहते हैं, जिस आत्म तत्व को जान करके ज्ञानी साक्षात उसी का अनुभव करते हैं, और उसी को अनुभव करते करते बाधा से रहित निर्वाण को पा लेते हैं, वह आत्म तत्व अद्भुत है। उस आत्म तत्व को जानने के बाद इस तरह का केस लॉन्च भी होता है, पंच महाव्रतों का पालन भी होता है, सर्दी गर्मी सहन होता है, भूख प्यास की वेदना भी सह ली जाती है, और उपसर्ग परिचय को जीतने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं। देह के स्तर से ऊपर जीने वाले लोग हैं। देह में आत्मबुद्धि करने वाले तो बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। छोटे बच्चे के बाल भी कटवाओ ना, जैनत्व संस्कार जब होते हैं और छोटे बच्चों की भी मुंडन कराओ तो वो भी रोने लगते हैं, बाल क्यों कटवा दिए। लेकिन मुनिराज कैसे केस लॉन्च करते हैं। ऐसे ही नहीं होता है, मनोरंजन नहीं है, मजाक नहीं है, बहुत कठिन तपस्या है। लेकिन इतना सब कुछ त्यागने के बाद कुछ बहुत अद्भुत मिलता होगा ना, तो ही ऐसा कर पाते हैं। सिर के बाल उड़ जाएं तो लोगों को चिंता होने लगती है, कोई देखे ना टोपी लगाना पड़ती है। और मुनिराज खुद अपने केस लॉन्च करके और बिंदास आनंद की यात्रा करते हैं। किसको दिखाना है, किससे राग नहीं, किससे द्वेष नहीं, अपने में मस्त। को काऊ में मगन, को काऊ में मगन, जी की जाई में लगन, वो बाऊ में मगन। इसी में आनंदित है। एक बानिया का बेटा था, बानिया समझ में आया? हाँ, एक गांव में साधु पहुंचे, वहां कार्यक्रम हुआ और जोरदार बारिश हुई। गांव में दूसरे दिन सुबह जब आहार शुद्धि वगैरह के लिए निकले तो कुछ किसान भाई बैठे बात कर रहे थे, और महाराज को देख के बोलते हैं,
बाणियानो महाराज बाणियानो ने हुए। बाणिया का महाराज मतलब ताकत, बीतरागता, निष्प्रहता, कुछ चाहिए नहीं। बाणिया का महाराज नहीं होता। महाराज तो महाराज होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन और कोई केस लॉन्च करके दिखाए। भले किसी किसी को दिगंबर मुद्रा देखने में अच्छा ना लगता हो, लेकिन ऐसे शांत, सहज और आनंदमय रह करके कोई एक बार भी दिगंबर होके दिखाए, मुश्किल है। यानी जब तक विकार के वस्त्र नहीं उतरते हैं, तब तक बाहर के वस्त्र उतारना विकार है। बाणिया का बेटा था, घी का घड़ा लेकर के घर से दुकान की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक जगह उसका घड़ा गिर गया, पड़ गया। घी जमीन में ठाकुर साहब खड़े थे। एक आदमी का, ठाकुर साहब देखो बाणिया का बेटा गिर गया, उसका घी फैल गया। ठाकुर साहब ने कहा कि बाणिया का बेटा ऐसे नहीं गिरता है, कुछ तो मामला होगा। बाणिया के बेटा और गिर जाए, बिना मतलब के गिर जाए हैं? अरे समझदार आदमी तो जब तक वहां कुछ ना पड़ा हो तब तक हर हर गंगे भी नहीं करते। ये तो अगर कहीं गिरे ना तो इसका मतलब है वहां पहले से कुछ पड़ा है, गिरा नहीं है, उठाने के लिए गिरा है। इसको इससे कुछ ज्यादा मिला है, तभी इसने इतना घी गिराया। नहीं तो जिनके हाथ से पानी का लोटा नहीं फिसलता है, उनके हाथ से घी कैसे फिसल जाएगा? हैं? वो भी गाय का, शुद्ध गाय का, भैंस का। ठाकुर साहब ने पास में बुलाया, बेटा लग गई होगी तुमको, चोट लग गई? उसने कहा जी साहब लगी तो नहीं ज्यादा। सच सच बता, गिर कैसे पड़ा? उसने कहा कि आप जैसे भाली मानुष से छुपाना क्या। वहां एक सोने का सिक्का पड़ा था। ठाकुर ने कहा उस आदमी को, सुन लिया? अगर वाणिया कुछ छोड़ता है तो उसको उससे कुछ ज्यादा मिलने वाला होगा। ये इतना बड़ा विधान कर रहे हैं, इसका मतलब है हाँ, अगर इतना गौशाला में दान कर रहे हैं तो इसका मतलब है हाँ, चाहे वो दिखने वाली चीज मिले हो चाहे ना दिखने वाली चीज मिले। देखो अक्सर कर लोग यही हिसाब लगाते हैं कि मैंने ये दिया तो देखो मुझे ये मिला, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दिखती नहीं है लेकिन मिलती हैं। जैसे देने के बाद आनंद मिलता है, देने के बाद शांति मिलती है, देने के बाद जब दूसरों का भला देखते हैं तो एक सुकून मिलता है। देने के बाद जब देखते हैं कि आज मैंने विधान रचाया और सैकड़ों लोग रहा पूरा लाभ ले रहे, पूरा गांव आनंदित है, खुशी होती है। ये कितने भी रुपए खर्च करके मिलने वाली चीजें मार्केट में नहीं मिलती। गौशाला बनाने वाले लोग देखेंगे जब गायें और कमजोर कमजोर और दुखी और परेशान और अच्छी और बुरी सब तरह के गौवंश इकट्ठे होंगे, सबकी व्यवस्था होगी, सबका सुकूनमय जीवन होगा, देख करके हमको एक अलग तरह का फील होगा। जो लोग अक्सर कर चिंता में डूबे रहते हैं, दुखी रहते हैं, हम उनसे एक बात कहेंगे कि चिड़ियों को दाना डालना चालू कर दो, गाय को आधी रोटी खिलाना चालू कर दो, तुम्हारी आधी टेंशन, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारा अवसाद यूं गायब हो जाएगा। जब उसके साथ बैठेंगे
उसको देखेंगे, उसको पुचकारेंगे, उसकी खुशी देखेंगे कि जब तक कुत्ते को टुकड़ा नहीं मिला था तब तक कितना दुखी था, इसको टुकड़ा मिलते ही कैसा गुड फील हो रहा है, कैसे पूछ हिला रहा है। और आपकी आधी समस्याएं तो यूं खत्म हो जाएंगी। आदमी जितना स्वार्थी होता है उतना परेशान होता है, अवसाद में जाता है। और अगर एक रोटी भी हो और वो भी बांट के खाता है तो वो भी सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। बाणिया के बेटे से कहा, बेटा, उसने कहा घी तो फैल गया। तो कहा, राजा साहब, घी तो मुश्किल से 150 रुपए का था, लेकिन सोने का जो सिक्का है ना तो भारी है, तो और कम से कम 25-50 हजार का। तो ऐसे ही मुनिराज जब केस लॉन्च करते हैं तो ऐसे ही केस लॉन्च नहीं कर देते हैं, ऐसे ही वस्त्र त्याग नहीं कर देते हैं, ऐसे ही गृहस्थी नहीं छोड़ देते हैं, ऐसे ही ऊंची नौकरी छोड़ के नहीं चल देते हैं, ऐसे ही भी काम किया, एमबी किया, इंजीनियर किया। ये जो महाराज है ना, भैंस वाली महाराज, इनने भी बड़ी ऊंची पढ़ाई की है। भैंस वाली मतलब इनके घर पर भैंस नहीं है, लेकिन यहाँ पड़ोसी की भैंसें देख देख के इनको ऐसे लगता है जैसे इनकी हो। इन्होंने बहुत पढ़ाई की, इंग्लिश टू इंग्लिश टोटल घंटे भर प्रवचन आराम से कर सकते हैं। दिल्ली में लगातार 1 महीने तक इंग्लिश में ही प्रवचन किया, 2 महीने तक। तुमको बोलने की क्या जरूरत है, एक ही सही, लोग शांति से सुन तो रहे। मतलब है कि अच्छे क्वालिफाइड है, चाहे तो बड़ी कंपनी में, ऐसे माता जी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की, चाहे तो अमेरिका में जॉब कर रहे होते, लेकिन जब वैराग्य, जब मार्ग समझ में आता है कि जो ना सिर पर जो घी का घड़ा है, जो इतना बड़ा जॉब है, इतनी बड़ी सर्विस है, इतना बड़ा दुकान है, इतना पिताजी की संपत्ति है, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, तो सब छोड़ करके और वह शांति और संन्यास का मार्ग लिया, जहां हाथ पर हाथ रख के बैठते हैं और परमात्मा से बात करते हैं। सुखी, समृद्ध और आनंदित जीवन होता है। ये साधु का मार्ग, घर घर मांगने का मार्ग नहीं है, दुखी और परेशान होने का नहीं है मार्ग। पत्नी मरी की संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भाई सन्यासी, ऐसा रास्ता नहीं है। यहां तो वैराग्य, संयम, साधना और केस लॉन्च, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इससे कीमती कुछ है क्या। चक्रवर्ती चक्रवर्तित्व तो छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि चक्रवर्ती की संपदा से ज्यादा कीमती है संयम। कई युवा आते हैं और जब उनको कहा जाता है कि तुम ये नियम ले रहे हो, रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो, काम कैसे चलेगा, जॉब कैसे करोगे, उसने कहा कि महाराज जी, एक सच्ची घटना है। जयपुर में एक युवक आया अमेरिका से, तो जो लोग, उसने भी कहा मुझे भी आहार देना है, तो लोगों ने कहा कि रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा। उसने कहा कि मेरा मद्य, मांस, मधु का सब चीज का त्याग है, मैं होटल में भी खाना नहीं खाता हूं, बहुत जरूरत हो तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति के हाथ का भोजन करता हूं। लोगों ने कहा कि रात्रि भोजन भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कि छोड़ दूंगा। लोगों ने कहा कि अमेरिका, तुम तो अमेरिका में रहते हो, तुमसे होगा कैसे। उसने कहा होगा, मुझे पता है कि आहार देने से ज्यादा पुण्य और किसी चीज में नहीं है। अमेरिका में जाकर के मैं रात्रि भोजन का, व्रत का त्याग तो निभा सकता हूं, लेकिन वहां जाकर के मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता, वो यहीं मिलता। मेरा जॉब में सेट कर लूंगा, मेरी पढ़ाई में सेट कर लूंगा, लेकिन मुझे उससे ज्यादा कीमती मालूम पड़ रहा है आहार दान, उससे ज्यादा कीमती मालूम पड़ गया मुझे संयम। स्कूल की पढ़ाई से, दुकान से ज्यादा मालूम पड़ गया मुझे ये मेरी साधना है। रात में नहीं खाना है, अभक्ष नहीं खाना है, नशा नहीं करना है। मैं इस मार्ग पर चलूंगा। सौभाग्यशाली हो जब मालूम पड़ जाता है
कि ये ज्यादा वैल्यूएबल है, इसकी ज्यादा कीमत है, तो दूसरी चीजें आपो आप छूट जाती हैं। सौभाग्यशालियों, यदि पानी में तेल डाला जाए तो पानी में डाला गया तेल आपो आप ऊपर उठ करके दिखता है। जैसे कतिसौर वाले दिख रहे हैं ना, पानी में तेल डाला जाए, घी डाला जाए, तो चाहे गाय का घी डालो, गाय भी आ गई लो। उसने महाराज से शिकायत है उसको, कितने बार भैंस का नाम क्यों लिया तुमने, बाहर निकलो फिर बताते। गाय का नाम ही नहीं लिया। ध्यान रखना, गौवंश, पशु पंछी, इन सबों को भी ज्ञान होता है, समझ होती है, कम हो ज्यादा हो। इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। चाहे आप घी डालो गाय का, चाहे भैंस का, चाहे तेल डालो, लेकिन पानी के ऊपर अलग से उठ के दिखता है, पानी में डूबता नहीं है। जैसे पानी में डाला गया घी ऊपर उठ करके दिखता है, ऐसे ही जो वेद विज्ञानी तपस्वी होता है वो संसारियों के बीच में रह के भी संसारियों से ऊपर उठ के दिखता है। उसकी विरक्तता अलग होती है, उसकी पहचान अलग मालूम पड़ती है। सबके बीच में है, पानी के बीच में, फिर भी अलग दिख रहा है। ऐसे संसारी जनों के बीच में पहुंच गए, गांव में पहुंच गए, फिर भी गांव से अलग दिखते हैं। सज्जनों, चारित्र, संयम और भेद विज्ञान का ये अद्भुत मार्ग है। बिना संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए ये आनंद नहीं आता है। अगर इस चीज में आनंद नहीं आ रहा है तो छोड़ी हुई चीजें वापस याद आने लग जाएंगी। कभी कभी किसी त्यागी वृत्ति के मुंह से आपको सुनने मिलता होगा, बोले यहां से अच्छा तो हमारा घर था, इससे अच्छा तो हम घर में थे। इसका मतलब है कि इनको बराबर अभी तक मार्ग समझ में आया नहीं। इससे अच्छे तुम घर में थे, इससे ज्यादा आराम घर में था, तो किसने कहा था कि दिल्ली छोड़ो? दिल्ली छोड़ने के बाद भी दिल्ली की गाय और मथुरा की भैंस। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ये हमारे दिल्ली वाले महाराज है ना, आप इनके पास देखिए कभी, इनकी बैग पर लिखे दिल्ली, उनके बस स्टैंड, बुक स्टैंड पर दिल्ली, उनकी किताब पर दिल्ली, उनका बस चढ़े तो पिछवाड़े भी लिखवा दें दिल्ली। और कितने बार समझाया कि भाई दिल्ली का मोह तो दिल्ली और बिल्ली किसी की सगी। और दो चीजों का क्या बात करें, दुनिया में कोई भी चीज किसी की सगी थोड़ी है। वो तो आपने ममता पाल रखी है, आपने अपना कर रखा। आज एलक जी कह रहे थे केस लॉन्च करना, केस लॉन्च करना, तो हमने कहा कि कहाँ करना, तो उन्होंने कहा जहां कराओ वहां कर लेंगे। तो हमने कहा कि अकेले में तो बहुत लोग करते हैं, एकांत में तो करते ही हैं लगभग, लेकिन आज मंच पर कर लो ताकि गांव वालों को भी देखने को मिले कि मुनि केस लॉन्च कैसे करते हैं। सुना तो है कि केस लॉन्च करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं, होते कैसे होंगे? हमें तो एक दो बाल निकालने में नानी, नाना, दादा, दादी और 7 पीढ़ियां याद आ जाती। राजस्थान की राजधानी के हैं ये लग जी, जयपुर के, पिंक सिटी के हैं। लंगोटी कैसी है भाई? कभी कभी पिंक हो जाती है।
जब आम का रस गिरता है ना, अनार गिरता है, अनार का जूस लंगोटी पर। खैर, तो एलक जी और छुल्लक जी महाराष्ट्र के हैं। जरूरी नहीं है कि साधु यूं सबके साथ सबके बीच मंच पर बैठे और फिर केस लॉन्च करें, कोई जरूरी नहीं। होने को तो ऐसा होता है कि केस जो है ना, ये बाल अगर इसकी भी बोली करी जाए, बोली करते हैं आजकल तो वाणिया लोग जो है ना, वो बाल भी नहीं छोड़ते। अगर इसकी बोली करी जाए तो वो भी 25-50 हजार में ले जाएंगे। और ये केसरी मल ही बता रहे थे कि ये क्या किया जयपुर में, कहां पर इनको केस मिल गए, बोली तो लगी नहीं, ऐसे ही केस रखे थे, सब बटोर लाए, मुफ्ती माल दिले सब ले आए और बोले मैंने अपने खेत में डाल दिए। हर बार से 2 गुना फसल पैदा हो गई है। हाईएस्ट ही देखो, ये आपको बोलना चाहिए था, हमने बोल दिया। हमने इसलिए बोल दिया कि साधु त्यागी व्रती को लोग कई बार हल्के में ले लेते हैं। बोले जो ना समझ लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो शुद्धि को भी गए तो क्यों गए यहाँ पर। नहीं, अगर तपस्वी साधु की कठिन साधना है या उनमें सत है तो वहां कहीं लघु शंका दीर्घ शंका को भी जाएंगे तो वो भूमि भी कई गुना फल देने वाली बन जाएगी। एक पुराना प्रसंग है। एक मुनिराज थे, नेमी सागर जी, लगभग 70 साल पुरानी बात है। मुंबई के पोदनपुर में वो तपस्या करते थे, है ना, और बोरीवली में भी करते थे। तब बोरीवली में घर तो थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं थे। तो एक आधा किलोमीटर पर एक खेत में वो शुद्धि को जाते थे, दीर्घ शंका को सुबह सुबह। तो एक बार वो किसान ने कहा कि बाबा जी, मैंने जो आदमी साथ में जाता था, वो आदमी को कहा कि बाबा जी रोज हमारे खेत में आते हैं, गंदगी कर जाते हैं, और बाबा जी को मना करो हमारे खेत में ना आए। तो उस श्रावक ने समझाया कि आप इनको बाबा जी मत समझो, अकेला नागा बाबा मत समझो इनको, ये बहुत रिद्धिधारी संत हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, मना मत करो, आपका परिणाम देखना, फल के देखना क्या होता। उसने हर बार की तरह वहां फिर फसल लगाई, लगाता था, इसलिए तो मना कर रहा था। फिर मना तो नहीं किया, लेकिन ठीक है, उसने अपना काम किया, फसल लगाई। फसल लगाई, वो फसल उगी, हर बार से 2 गुना उसमें फल निकला। फिर उसने उस श्रावक को कहा कि भाई यही रोज लाना महाराज को। क्या करें, गृहस्थी जो अपना फायदा देखते। तो तपस्वियों की जरा जरा सी क्रिया में लोगों का भला हो जाता है, उपकार हो जाता है, क्योंकि उनको किसी से कुछ लेना है तो है नहीं। लेकिन अगर किसी ने कुछ सेवा की, कोई स्थान दिया, तो उनको आपो फल जाता है, फल मिल जाता है। ऐसा आज एक किसलॉन्च का संयोग बन गया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आज 128 से ज्यादा अर्घ चढ़ने वाले हैं। कितने अर्घ हैं आज? दोपहर को वो आराधना होगी। सभी लोग पूरी भक्ति से आज दिन भर भक्ति करें, जाप करें, जगत के कल्याण की भावना करें। अपने लिए तो बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन औरों के लिए, सबके लिए सोचने वाले बहुत कम होते हैं। एक राजा था, उसे बहुत शौक था तरह तरह की मूर्तियां इकट्ठी करने का, और उसने सुंदर सुंदर मूर्तियां, कलाकृतियां इकट्ठी कर रखी थी। उसकी प्यारी कलाकृतियों में अगर कोई कलाकृति टूट जाए तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाता था, और इस चक्कर में अब तक कई लोगों को मृत्यु दंड हो चुका। और ये अब लोग इस बात से कतराते कि राजा की म्यूजियम में, राजा के
संग्रहालय में हमें काम ना दिया जाए बस। लेकिन क्या करे, किस्मत के मारे, मजबूरी के मारे एक इंसान ने वो नौकरी स्वीकार कर ली। लोगों ने बता दिया कि बहुत खतरनाक काम है, राजा को ये सारी मूर्तियां प्यारी हैं, ये जो 40-50 सुंदर सुंदर मिट्टी की, लकड़ी की मूर्तियां रखी हैं, ये सब राजा को बहुत प्यारी हैं, ध्यान रखे टूट ना जाए, अगर मूर्ति टूटी तो तुम्हारी सांसें भी टूट जाएंगी। उसने खूब 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 सावधानी बरती, लेकिन मूर्तियां मूर्तियां होती। एक दिन एक अच्छी सुंदर मूर्ति और हाथ लगते ही जमीन पर गिरी और टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए मिट्टी की मूर्तियां। राजा को समाचार मिला, बहुत आक्रोश में आया, गुस्से में आकर के उसने कहा इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी के तख्ते पर लेके चलो। 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ा, उसका फांसी पर चढ़ाने के लिए चल पड़े। उसने बहुत फुर्ती से अपने दोनों हाथ छुड़ाए, सिपाहियों से छूटा और सीधा जा करके उसी संग्रहालय में पहुंचा। लोगों ने सोचा मरने के डर से छूट के भाग गया, लेकिन जाएगा कहां। 2 सिपाहियों ने छोड़ा और 200 सिपाही उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ गए। वो संग्रहालय में घुसा, अंदर से दरवाजा बंद किया और जितनी सारी मूर्तियां थी, जितनी सारी कलाकृतियां थी, एक मोटा डंडा उठा करके सारी तोड़ डाली, सारी तोड़ डाली, एक भी साबुत नहीं छोड़ी। दरवाजा खोल करके उसने कहा कि अब चलो, अब मुझे फांसी पर चढ़ाओ। तो फांसी पर चढ़ाने के लिए गए। राजा को बड़ा कतूहल हो गया कि भाग भी गया और वापस भाग के खुद आ भी गया। इन लोगों ने नहीं पकड़ा, इसी ने कहा कि आप मुझे ले चलो। उन राजा ने कहा कि भाई बात क्या है, फांसी मैंने दी तुम्हें, फांसी तो होना है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम भाग के गए और तुमने वो सारी मूर्तियां तोड़ करके मतलब क्या किया तुम। उसने कहा महाराज फांसी तो होना ही है, और मेरे पहले भी हो चुकी है कुछ लोगों को। मिट्टी की मूर्तियों को तो नहीं पता कि कब टूटना नहीं टूटना, लेकिन आज मैंने वो सारा फसाद खत्म कर दिया कि इस मेरे आगे और किसी को फांसी पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उन्होंने भी लगभग यही काम किया, शहीद हुए, यही काम किया कि अगर हम अपने को बचाते रहेंगे तो देश नहीं बचेगा। हम एक बार इस तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, आगे हमारा देश सुरक्षित रहेगा, भारत के लोग शांति की सांस लेंगे, खुले आसमान में जिएंगे। सौभाग्यशालियों, राजा ने कहा ये तुम्हें सूझा कैसे। उसने कहा क्या करें, योग संयोग से मुझे संतों का सानिध्य मिला और एक बात समझ में आई कि किसी भी हालत में औरों का उपकार करते रहना चाहिए। और मुझे याद आया कि अगर ये मूर्तियां बची रहीं तो कल कोई और फंसेगा, इसलिए आप आराम से मुझे फांसी पर चढ़ाओ। अब और किसी को, राजा ने कहा कि धन्य है तुम्हारी बुद्धि, धन्य है तुम्हारी समझ, मैं मिट्टी की मूर्तियों के लिए इंसानों को फांसी पर चढ़ाने को तैयार हूं और तुम इंसानों की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। तो मानो मैं तुम्हें माफ करता हूं और आज से तुम्हें अपने मंत्री के पद पर स्थापित करता हूं। समझदार व्यक्ति हो, परोपकारी व्यक्ति हो तो हर जगह उसकी कीमत होती है। आप भी प्रज्ञावान, परोपकारी, समर्पित और धर्मात्मा बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। जय बोलो चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की जय। जिनवाणी स्तुति करेंगे।